मैं आपको घर पर बड़े और मीठे तरबूज उगाने का तरीका सिखाऊंगा। सबसे पहले हमें कुछ छोटे पौधे तैयार करने वाले कप लेने होंगे। उनमें चिकनी मिट्टी या तैयार पोषक मिट्टी भर दें। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो हल्की, डीली और हवा पार करने वाली हो, ताकि बीज आसानी से अंकुरित हो सके और पौधे अच्छी तरह बढ़े। अगर तापमान 18 डिग्री से ऊपर हो तो आप सीधे बीज बो सकते हैं। इतने बड़े कप में 2 बीज लगाए जा सकते हैं। अगर आपके इलाके में ठंड ज्यादा है और अंकुर निकलने में डर लग रहा है तो आप टिश्यू पेपर वाला तरीका अपना सकते हैं। बीजों को गीले टिश्यू पेपर में लपेटकर थोड़ा पानी लगाएं ताकि वे नम हो जाए। फिर उन्हें एक छोटे डिब्बे में बंद करके किसी गर्म जगह पर रख दें। 3 से 5 दिनों में बीज सफेद होकर अंकुरित होने लगेंगे। इसके बाद उन्हें कप में लगा दें। तरबूज उगाने के लिए काले प्लास्टिक के बॉक्स बहुत काम आते हैं। ये बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। इनमें नीचे और किनारों पर बड़े छेद होते हैं, इसलिए कुछ प्लास्टिक या कपड़े से उन्हें ढक दें ताकि मिट्टी बाहर ना निकले। सबसे पहले बॉक्स में थोड़ी मिट्टी भरें। फिर बड़ी पानी की बोतलों को काटकर खाद डालने वाला साधारण पाइप बना लें। बोतल के ऊपरी हिस्से को कैंची से काटें और अगर बोतल ज्यादा ऊंची हो तो थोड़ा हिस्सा हटा दें। बोतल के नीचे और चारों ओर छोटे छोटे छेद कर दें और उसे बॉक्स के बीच में रख दें। फिर उसके आसपास मिट्टी भर दें। बहुत लोगों को गमले में तरबूज उगाने में दिक्कत होती है, लेकिन असली कारण मिट्टी होती है। यहाँ हम 4 हिस्से सामान्य मिट्टी, 3 हिस्से सड़ी हुई पत्तियां या खाद, 2 हिस्से भूसी और 1 हिस्सा पोषक मिट्टी मिलाते हैं। इससे मिट्टी नरम और उपजाऊ बनती है। 20 दिनों बाद जब तरबूज के पौधों में 2 या 3 पत्तियां आ जाए तब उन्हें बड़े बॉक्स में ट्रांसप्लांट कर दें। इतने बड़े बॉक्स में दोनों तरफ 2 पौधे आराम से लगाए जा सकते हैं। ध्यान रखें कि पौधों को शाम के समय या बादल वाले दिन लगाना बेहतर होता है। सभी पौधे लगाने के बाद बीच में रखी बोतल का ढक्कन खोल दें और उसमें फल, सब्जियों के छिलके डाल दें। ये सड़कर जैविक खाद बन जाएंगे और तरबूज की जड़ों को पोषण देंगे। थोड़ा थोड़ा खाद नियमित डालते रहे ताकि जल्दी सड़ सके। तरबूज एक बेल वाला पौधा है, इसलिए इसके लिए सहारा जरूरी होता है। आसपास और बॉक्स रखकर प्लेटफॉर्म बना सकते हैं या बांस की लकड़ियों से मचान तैयार कर सकते हैं ताकि बेल ऊपर चढ़ सके। 60 दिनों बाद बेल पर छोटे छोटे तरबूज आने लगते हैं। जब उनका आकार मुट्ठी जितना हो जाए तब परागण बहुत जरूरी होता है। बाहर खुले में पौधे होने पर प्राकृतिक परागण हो जाता है, लेकिन घर में उगाने पर हाथ से परागण करना बेहतर रहता है। जिस फूल के नीचे छोटा तरबूज हो उसकी पंखुड़ियां हटाकर दूसरे फूल के पराग उससे मिला दें। इससे फल बनने की संभावना बढ़ जाती है। बेल को मजबूत बनाने और बड़े तरबूज उगाने के लिए समय समय पर फल और सब्जियों के छिलकों की खाद डालते रहे। अगर संभव हो तो कुछ जैविक खाद भी मिला सकते हैं। जैविक खाद से उगाए गए तरबूज का स्वाद रासायनिक खाद से बेहतर होता है। 92 दिनों बाद तरबूज काफी बड़े और सुंदर दिखने लगते हैं। हाथ से थपथपाने पर उनकी आवाज सुनकर पकने का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर समझ न आए तो एक तरबूज काटकर देख सकते हैं। अंदर से उसका गूदा लाल और मीठा निकलेगा। यह तरीका साबित करता है कि गमले या बॉक्स में भी बहुत अच्छे तरबूज उगाए जा सकते हैं। क्योंकि गमले में मिट्टी कम होती है, इसलिए एक बेल पर केवल एक तरबूज छोड़ना बेहतर रहता है। इससे पूरा पोषण उसी एक फल को मिलता है और वह ज्यादा बड़ा और मीठा बनता है। कुल 8 पौधे लगाए गए थे, जिनमें से एक पौधा खराब हो गया। आखिर में 7 बड़े तरबूज की शानदार फसल मिली। अपने हाथों से उगाए गए तरबूज बहुत मीठे होते हैं। उनमें किसी तरह की कीटनाशक दवा नहीं होती और वे पूरी तरह से हेल्दी होते हैं। सबसे बड़ी बात, इन्हें उगाने और काटने का मजा ही अलग होता है। अब आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में बताइए कि अगला कौन सा पौधा उगाऊं, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।